यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन। 31,000 से ज्यादा संपत्तियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। संपत्तियों के दस्तावेज में गड़बड़ी मिली और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को किया गया। 5 जून तक सुधार की समय सीमा भी दी गई है और 5 जून के बाद अगर ये नहीं होता है तो संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। ये बहुत बड़ा निर्देश है। संपत्तियों के जो दस्तावेज थे उनको खंगाला गया, उसमें गड़बड़ी पाई गई और उसको ठीक करने के लिए 5 जून तक सुधार की समय सीमा दी गई है, यानी एक निर्धारित समय। और 5 जून तक भी अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो इन संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। और वक्फ संपत्तियों पर यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग स्तर पर योगी सरकार एक्शन में है। वक्फ प्रॉपर्टी पर नोटिस जारी कर दिया गया है और 5 जून तक की मियाद दे दी गई है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि 5 जून तक अगर जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक नहीं की जाती है तो इन संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। तो यूपी में वक्फ संपत्तियों पर सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वक्फ संपत्तियों को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सरकार ने 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को नोटिस जारी कर दिया है और पूछा गया है कि क्यों ना उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। इन संपत्तियों पर सरकार को गलत जानकारी देने का आरोप है। दरअसल ये सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश भी दिया गया था। समय सीमा खत्म हुई तो हजारों संपत्ति जो ऐसी थी जिनकी जानकारी गलत निकली। ऐसे 31,000 से ज्यादा संपत्तियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल सरकार उन संपत्तियों को एक मौका देना चाहती है। फिर से पूरी जानकारी के साथ नोटिस का जवाब 5 जून तक देना होगा और अगर जानकारी ठीक मिलती है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर जानकारी गलत साबित होती है तो संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,23,000 संपत्तियां हैं, तो वही राज्य केशिया वक्फ बोर्ड के पास 3102 संपत्तियां हैं। ऐसे में 5 जून तक की तारीख बेहद अहम है और तब तक अगर गड़बड़ी साबित नहीं हुई तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गड़बड़ी साबित होती है तो संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इसमें कुछ गलतियां हुई हैं। जहां खतौनी का नंबर डालना चाहिए वहां वक्फ का नंबर डाल दिए हैं, तो चेकिंग में वो कंप्यूटर उसको गलत बता दिया। तो ऐसे लोगों के लिए कल ही नोटिस जारी हुई है। टीम बना दी गई है। जो बड़े बड़े ज़िले हैं जहां से ज़्यादा वक्फ संपत्ति जो है खारिज की गई है, तो बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई हैं। किसी दूसरे के नाम से संपत्ति है, उसको वक्फ संपत्ति के नाम से दर्ज किए हैं, तो ऐसे निरस्त। ऑनलाइन जो पोर्टल है उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन फिल करने हैं, तो कई ऐसे वक्फ की संपत्तियां हैं जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं किया गया है। इस वजह से उनका वो प्रोसेस उस समय टेम्पररी रिजेक्ट हो गया। सबके पास समय है, सब अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन अपलोड करेंगे और हर वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पे सही तरीके से दर्ज हो, इसके लिए हम प्राथमिकता पे काम कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पे सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पूंजीपतियों की बहुत पहले से नजर है और वो किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से, किसी भी अड़चन से उन संपत्तियों को, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं।